ये हुआ और कर्म हो, जो हुई वो क्रिया, हुआ और हुई में क्या फर्क है? दिनेश भाई क्यों अन्ना जी है तुम्हारा करना नहीं होगा? मैं इसका जवाब कोई व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं। पहले मैं व्याकरण शास्त्र से जवाब देता हूं कि व्याकरण में 6 या 8 कारक होते हैं। तो एक कर्ता, कर्म, क्रिया, तो दूसरा कर्म नाम का कारक होता है ना, वो तो है कर्म। और फिर एक कारक जो प्रभावित करते हैं, कारक जिसको, उसे क्रिया बोलते हैं। कुमार ने घड़े को बनाया, तो बनाया ये क्रिया है ना, वर्ब है ना, समझ नहीं ना? बनाया एक क्रिया हुई, तो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, एक क्रिया हुई, और घड़ा कर्म हुआ, ये फर्क है दोनों ही पर्यायी। तो उनने क्या लगा? कर्ता परिणामी द्रव्य, क्रिया रूप परिणाम, और परिणति द्रव्य की फिरनी, द्रव्य का जो पलटना है, जो पिंड से घटा, वो परिणति है। और एक वस्तु त्रय नाम, इनकी वस्तु एक ही है, माने इनमें प्रदेश भेद नहीं है। ये 3 तो नाम हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा है, एक पर्याय की अपेक्षा, 2 पर्याय की अपेक्षा। जो हुआ वो कर्म, और जो जैसे हुआ वो क्रिया। तो कहते मिट्टी करता और मिट्टी ही भोगता, कि मिट्टी ने ही भोगा। कि मिट्टी ने क्या भोगा? वो ठंडा पानी मिट्टी ने पिया, क्यों? कि कुमार ने पिया? अरे कुमार ने तो कभी कभी पिया होगा, मिट्टी तो 24 घंटा पीती है, क्यों? और मिट्टी तो वो जो आबा समझते हैं, जिसमें वो गरम आग, और जिसमें उसे पकाया जाता है, उसको भी घड़े ने भोगा है भाई साहब। कुमार तो दूर बैठे रहे, तुम कहते कुमार ने भोगा? अरे पानी भी घड़े ने पहले पिया क्यों? और वह गर्मी भी घड़े ने ही भोगी, और कच्चे से पका रूप क्रिया भी घड़े में ही हुई, कुमार में कुछ नहीं हुआ है? क्या समझ में है? अब यहाँ ये कहते हैं कि भाई दोनों परस्पर निमित्त, दोनों तरफ से लेना। क्या वो राग हुआ तो राग में कर्म का उदय निमित्त है, क्रोध। ये गुजरात मराठी लोग तो क्रोध को ही राग कहते हैं, समझे ना? अब ये तो उन्होंने वस्तु स्थिति क्या है समझ लो, प्रमाण का कथन, कि हुआ क्या ये बता दिया, घटना क्या घटी। क्या दो क्या घटी? कि आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। वस्तु स्थिति तो ये हो गई, इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। अब ये है कि ये निमित्ताधीन दृष्टि जगत की क्यों? निमित्त की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे व्यवहार बोलते हैं, ये भी समझ लो आप। कम से कम सद्भुत व्यवहार है ना, निमित्त की अपेक्षा। और उपादान की अपेक्षा जो कथन किया जाता है उसे बोलते हैं निश्चय। तो ये निमित्त की अपेक्षा जो कथन ऊपर बताया वो हो गया नीचे व्यवहार। व्यवहार नहीं से ऐसा कहते हैं। देखो फिर क्या लिखा 81 में, बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का कर्ता कहा, और अन्य पुद्गल कर्म कृत भाव का कर्ता नहीं। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्य आत्मा। आगे क्लियर बात। और निमित्त की अपेक्षा कथन व्यवहार करता है, इसलिए सारा जगत व्यवहारी है, तो उसे निमित्त की ही अपेक्षा कथन करता है। कोई भी पूछे घड़ा किसने बनाया, तो सारी दुनिया में चले जाओ,
एक भी आदमी ऐसा कहता नहीं मिला कि मिट्टी ने, सब यही कहेंगे कुमार ने। क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि साहब अपने मुमुक्षुओं से पूछो, मुमुक्षुओं से पूछो। अरे मुमुक्षुओं से भी अभी तो अभी मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं कल पूछ के बता दूंगा। सब यही जवाब देंगे। क्या क्या जो है ना, समझाते समझाते भी यही जवाब देंगे। माने इतना अधिक है उसका कथन का जोर। और इस निश्चय की बात तो बहुत तत्व चर्चा में कभी कभी आएगी। अब समझ आई ना? तो कितना है तुमने लिखा, तो जयचंद छापा ने व्यवहार का कथन बहुत है, जिनवाणी में भी लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिए क्यों है। आपके घरों में हम जाएं तो चांदी की थालियां हैं ना, क्या नहीं है मधुकर भाई? हैं? उस पर क्या लिखा है? मधुकर भाई चिमनलाल साय। ये क्यों नहीं लिखा? ये चांदी की थाली है, चांदी लाल, ऐसा क्यों नहीं लिखा? मधुकर भाई क्यों लिखा? एक्चुअल में थाली तो चांदी की है, उपादान तो चांदी है ना, तो चांदी का नाम लिखना चाहिए ना। और कोई कोई लिखते भी हैं जिन्हें बेचने के, प्योर चांदी लिखते कि नहीं लिखते हैं ना, मिलावट नहीं है इसमें, है? वो दुकानदार जिसे बेचना है वो भले ही चांदी लिखे, लेकिन आपके घर में आते ही वो पूनम चंद छाबड़ा की, सुमन भाई की, मधुकर भाई की हो जाती हैं, फिर वो चांदी की नहीं रहती हैं थालियाँ। क्यों? मैं ये कहता हूँ इसमें इनका क्या है, जरा समझना। मैं तीसरी बात कहता हूँ कि चांदी तो उपादान है और सुनार निमित्त। ये क्या है? क्यों? उस थाली को बनाने में निमित्त सुनार है जिसने बनाई है वो। ये क्या है? क्यों? इनका नाम क्यों? या तो सुनार का लिखते और या चांदी का लिखते, लेकिन नहीं लिखा। ये प्राप्त करता है उसके, इनने उसे प्राप्त किया है। क्यों? वो प्राप्त विकार भूल गया जल्दी, निवृत्त में प्राप्त करता है। अब कितना दूर का है इनका संबंध? कुछ नहीं है ये। तो मैं ये कहता हूं कि ये क्यों लिखा, फिर वो चांदी क्यों नहीं लिखा? इतना महत्व उसका सर्वस्व उसमें लगा है। तो कहते हैं कि उसे लिखने की क्या जरूरत है, समझना, क्योंकि वो तो उसका तो रोम रोम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं, मैं चांदी की हूं। लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? और इसे सुनार ने बनाई होगी, सुनार ने बनाई होगी, ये भी सारा जगत जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मधुकर भाई की है, क्योंकि इनकी है नहीं। कोई कैसे जाने? तो जिसको नहीं जानने की आशंका होती है वो बार बार लिख लिख के बताता है। ख्याल में आई ना? है? क्यों? समझ में आई कि नहीं आई? अब जब कड़क भाषा बोलता हूँ, इन तीनों के नाम हटा देना, छाबड़ा जी का, मधुकर भाई का और सुमन भाई का। अब समझ लेना परमाणु तुम्हारे घर में चांदी है, इसलिए क्या? चलो, क्यों? क्योंकि ये किस बात का ज्ञान कराती है? ये इनका नाम किस बात का ज्ञान कराता है? ये बताता है कि जगत में एक मूर्खादिराज ऐसा है जो इसे अपनी मानता है। इसका पता कैसे चले? क्योंकि इसका पता नहीं चलेगा। निमित्त की कथन से मुख्यता क्यों होती है? क्योंकि नहीं तो उसका पता ही नहीं चले। हमदे जी, मैं आपसे बात पूछता हूँ, वो लिखा है यहाँ कहाँ गया वो बोर्ड? उतर गया, उधर लगा होगा कहीं, कि शिविर के कर्ता कौन हैं? कांति भाई मोटानी,
और जो भी जो है ना, रमेश जी, मंगल जी और जगदीश जी, ये क्यों नहीं लिखा कि हुकुमचंद भारत, शांति कुमार पाटिल, ये क्यों नहीं लिखा? हमारे पास तो हम रहे, क्यों ये क्यों लिखा? ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है। ये तो बिना लिखे ही सबको पता चल रहा है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? यदि वो नहीं लिखा जाता तो किसी को पता नहीं चलता, समझिए ना। तो जिसके नाम के लुप्त होने का डर है उसका उल्लेख किया जाता है। क्यों? और गहराई में जाऊं? खतरनाक बात है, सुननी पड़ेगी, सुनो। बेटा माँ का के बाप का, घबराना नहीं, सोचना, बेटा माँ का के बाप का, दोनों का, वो तो समझौतावादी बात है। पहले दोनों का हिसाब किताब बता दूं? दोनों का क्या है? ये दोनों का बोलने वाले कौन लोग हैं? क्यों? मैं बोलता हूँ बेटा मम्मी की बात मानना कि पापा की? क्यों? तो कोई कहेगा मम्मी की, कोई कहेगा पापा की, और कुछ लोग जो सरदार होंगे वे कहेंगे दोनों की। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। क्यों? दोनों की संभव ही नहीं है एक साथ। मम्मी कहती है स्कूल जा, पापा कहते हैं मेरे साथ चल दुकान पे। अब दोनों वो स्कूल जा के दुकान पे जाए, बोलो। मम्मी कहती सब्जी ला, पापा कहते हैं स्कूल जा, दोनों एक साथ हो कैसे सकता है? ये दोनों की कहने में बहुत अच्छी लगती है। माँ का कहना मानना के पिता का, समझ में आ गया आपकी? मैं कि माँ का नहीं मानेगा तो बिना सब्जी की रोटी खानी पड़ेगी, क्यों? और बाप की नहीं मानेगा तो जिंदगी भर दुकान पे बैठना पड़ेगा, पर नहीं पाएगा। वहाँ तो कोई कारण है ना। और चौथे प्रकार के लोग भी होते हैं। कौन? कि माँ की मानना के पिता की, कि एक है माँ की, दूसरा कहता है पिता की, तीसरा कहता है दोनों की, चौथा कहता है दोनों की नहीं मानना। 4 रास्ते हो सकते हैं ना। क्यों? अब मेरे से मतलब कोई जो ये कहे कि मम्मी की मानना, मान लो तुम ये जवाब दो, तो मैं कहूँगा ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में इंदिरा गांधी का राज अभी भी चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कहे पापा की, कि भले ही इंदिरा गांधी का हो लेकिन गद्दी पे तो मनमोहन सिंह ही बैठा है। क्या समझ में आई कि नहीं आई? और जो कहें दोनों की, किसकी सत्ता है इस देश में? सोनिया गांधी की या मनमोहन सिंह की? तो लिखा जाएगा इतिहास में कि 2 प्रधानमंत्री थे। और चौथे कौन है? वो लड़का है ना, मेरे मम्मी ने कहा सब्जी लाओ, पापा ने कहा स्कूल जाओ, तो वो जिसका इंदिरा गांधी का राज है जिसके घर में, वो सब्जी लेने जाएगा। पापा कहेंगे क्यों तू स्कूल नहीं गया? मम्मी ने सब्जी लेने भेजा था। भिड़ना हो तो मम्मी से भिड़ो, उनसे भिड़ने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। यदि स्कूल जाना हुआ तो स्कूल चले गए, मम्मी ने कहा सब्जी नहीं लाया, कि पापा ने स्कूल भेज दिया था। क्यों? उनसे बात करो, तो अपने मन का कर सकता ना वो। दोनों का तो कर ही नहीं सकता। अब उसने ना स्कूल गया और ना सब्जी लेने गया। तो फिर मम्मी ने पूछा कि पापा कहते हैं स्कूल जाओ, पापा ने कहा स्कूल नहीं गए, मम्मी कहती सब्जी लाओ। मैं तो फिर तू कहीं 2 में से एक आध तो करता। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ।
क्या क्या है? वो कहते हैं निश्चय व्यवहार दोनों की मान लो, लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध बोलते हैं ना। एक कहता है कि इसका करता है परद्रव्य का आत्मा, और दूसरा करता नहीं है। बोलो, एक कहता है घड़े को कुमार ने बनाया और एक कहता है मिट्टी ने बनाया। दोनों की कैसे मान लें भाई साहब? बिना नए विभाग के इसका निपटारा कभी 3 लोक और 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए जितना पढ़ना जरूरी समय सार है, उतना ही जरूरी नए चक्र भी है, निमित्त उपादान भी है, निश्चय व्यवहार भी है। क्यों? इसलिए हमने दोनों क्लासें चलाई हैं। निश्चय व्यवहार की भी चलती है, अभय जी लेते हैं कि नहीं, और निमित्त उपादान की भी चलती है, उज्ज्वला बहन लेती है। तो उसके बिना तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं। कि दोनों परस्पर निमित्त हैं। देखो, आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करें, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। ये उसका निमित्त है, वो उसका निमित्त है। अब एक अपना प्रश्न रह गया बाकी, तो बेटा किसका? माँ के बाप का? क्यों? बोलो। दोनों का बता दिया। दोनों का जवाब तो मैंने इसने इतना बताया, इतना उदाहरण दिया दोनों का कहने में। तो क्यों? यदि दोनों का है कि माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया, माँ का नाम क्यों नहीं लिखाया? बताओ। बेटा यदि बाप का है, माँ का है, तो स्कूल में बाप का नाम क्यों लिखाया? दोनों का लिखवा दो कहते हैं। और आजकल कुछ लोग अपनी अम्मा का लिखाने लगे। मालूम है आपको? जिस स्कूल में किसी बच्चे का नाम की जगह, पिता के नाम की जगह माँ का नाम लिखा हो, तो उसका क्या अर्थ होता है जानते हो? अरे इसके बाप का पता नहीं है, इसके लिए माँ को नाम लिखाया है, इसलिए मतलब वेश्या पुत्र है। समझ गया? माँ भी भर्ती कराने जाए तो स्कूल का जो भर्ती करने वाला क्लर्क बाप का नाम पूछेगा और वो अपना नाम बोलेगी तो ऐसा देखेगा, मैंने बाप का पूछा है। क्यों बोलेगी या नहीं बोलेगी? पूछे। तो बाप का नाम क्यों लिखा जाता है? जबकि माँ का ज़्यादा योगदान है। 9 महीना पेट में माँ ने रखा, माँ ने पैदा किया, 18 महीना गोद में रखा, वो खुद गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, मतलब मूत्र की सब किया, खाना पीना सारी की ना सेवा। इतना योगदान माँ का है, बाप का तो नहीं है। और उसे हम ऋण भी चुकाते हैं। माँ बाप बोलते हैं, बाप माँ नहीं बोलते। कोई सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं, बोलते ना। तो योगदान तो माँ का ज़्यादा है और नाम बाप का ज़्यादा क्यों लिखा जाता है? गोत्र कौन है उसका? बाप का क्या माँ का? कासलीवाल की लड़की पाटनी को दी, पाटनी का लड़का और कासलीवाल की लड़की, उनका जो लड़का हुआ वो पाटनी होगा कि कासलीवाल? ये दोनों कहने वाले तो वो हैं कि पाटनी कासलीवाल। ऐसा है कोई उदाहरण विश्व में? है? एक आध उदाहरण बता सकता है कोई? सुना? इंदिरा, नेहरू, गांधी। देखना जाके वोट में लिखती थी ना, वो जब वो फार्म भरने जाती थी ना चुनाव का, तो वहाँ लिखती थी इंदिरा, नेहरू, गांधी। नेहरू बाप का नाम, गांधी पति का नाम। वो संजय दत्त की बहन है ना, वो भी ऐसे ही लिखती है, शादीशुदा है, बाप का वोट चुनाने वोट बैंक चाहिए। नेहरू का भी वोट चाहिए और गांधी का भी वोट चाहिए। कौन जानता है ये फिरोज गांधी का गांधी है? सब जानते महात्मा गांधी का गांधी है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं चलता लोग में, समझ गए ना? नाम पिता का क्यों, माँ का क्यों नहीं? इसलिए कि
कि माँ का नाम नहीं लिखे तो सारी दुनिया को पता है कि इसकी ये माँ है, वो छिप ही नहीं सकती। अस्पताल में डिलीवरी होगी, 9 महीना पेट में बच्चा रहेगा, सब देखेंगे, दूध पिलाएगी, क्यों? वो छिपी नहीं रह सकती है। लेकिन बाप का नाम नहीं लिखा हो तो पता ही नहीं चलेगा। समझे ना, कि जिसका पता नहीं चलने का खतरा हो उसका लिखाओ, जिससे कि वो पता चलेगा किसका बेटा है। माँ का क्या लिखाना है? माँ का तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है ना। बच्चे में माँ उपादान है और बाप निमित्त। जरा ये उदाहरण में समझना, नहीं तुमको माँ कैसे निमित्त होगी, उपादान कैसे हो गई? उपादान तो उसका आत्मा है। और इसका प्रमाण दूं आपको। वाल्मीकि रामायण पढ़ी किसी ने? मैंने पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी है। 2 आदमी हैं यहाँ जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी। जब रामचंद्र जी जंगल में जाने लगे तो अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उन्होंने जाके कहा, अहम गमस्यामि महावनम, हे माँ मैं भयंकर जंगल जा रहा हूँ पिता की आज्ञा से। और सारी अपनी बात कही। तो कौशल्या जवाब देती है, वो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। दशरथात मयि जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। क्या कहते हैं? उसमें लिखा है, रामायण में जाके पढ़ना, वाल्मीकि की रामायण। दशरथात मयि जाता, दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। इसका मतलब है दशरथ हैं निमित्त और मुझ में पैदा हुए, जिसमें जो जिस द्रव्य की जो परिणति थी वो उसमें है। तो वहाँ भी निमित्त को मुख्यता मिली ना। बाप का गोत्र लिखा जाता है, बाप का गोत्र लिखा जाता है। और गुजरात में तो 24 घंटे नाम ही बाप का साथ में ही लिखा जाता है। बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता। अरे बाबू भाई मेहता को बाबू भाई मेहता कौन है? ये पिताजी का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे हिंदी प्रांत में ऐसा कोई नाम ले तो लेने के देने पड़ जाए। क्यों? अरे हमारे यहाँ तो इतनी मर्यादा है कि हमारे पिताजी का नाम हरदास जी था, तो हमारी मम्मी ने जिंदगी में कभी हल्दी शब्द नहीं बोला। और हल्दी और हरदास में कितनी दूरी है। वो हल्दी को पीली बोलते थे, पीली डाल दो, दाल में पीली डाल दो। और गुजरात में तो भैया ऐसा है, फटाफट फटाफट सब। खेमचंद भाई बेचारे 80 वर्ष के, और महिलाएं खेमचंद भाई नमस्ते, खेमचंद भाई। क्या कर रही है? अपने दादा की उम्र के व्यक्ति का नाम ले लें। बाबू भाई ने मुझे अपने ससुर से पहले सबसे पहले परिचय कराया, तो ये मीठा लाल इधर आओ। पंडित जी ये मीठा लाल 12 ससुरा थे। ये क्या करते हो? उन्हीं के मुंह पे मीठा लाल जीवी नहीं। हमारे यहाँ तो हम नाम ले ही नहीं सकते। इसीलिए लोगों को पता भी नहीं है। पूछे पंडित आपका नाम क्या, क्या नाम है, क्या नाम है पिताजी का, क्या नाम है पिताजी का? क्यों पता ही नहीं? तो इतना नाम लिखा है, क्यों? कि बिना लिखाए पता नहीं चलेगा। तो निमित्त की मुख्यता से सारा व्यवहार लोक में चलता है। तो व्यवहार निमित्त के जोड़ी है और निश्चय की उपादान से जोड़ी है। तो व्यवहार नय का कथन है। क्या कथन है व्यवहार नय का? हे भव्य जन तुम जान लो, परमार्थ से यह आत्मा, निज भाव को करता, निज भाव को ही भोगता, अनेक विधि पुद्गल कर्म को करे भोग आत्मा। अरे नय का कथन यह जान लो भव्य आत्मा। यहाँ तक बात उनने कह दी। अब वो कहते हैं कि व्यवहार नय का जो कथन है, जरा इसकी सच्चाई पे विचार तो करें। क्या? तो वो अगली गाथा आई,
कि पुद्गल कर्म को करे भोगे, जगत में यदि आत्मा देखो, पहले तो खुद कह दिया करता है और आगम के हिसाब से कह दिया, और अभी उसमें यदि लगाते हैं कि यदि पुद्गल कर्म को आत्मा करे और भोगे तो दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कौन कौन सी? कि आत्मा का काम कौन करेगा? ये तो पुद्गल का काम हुआ। पुद्गल में क्रिया होना, ये काम पुद्गल का काम है, आत्मा का तो नहीं है। पुद्गल में जो क्रिया हुई वो पुद्गल का काम हुआ ना। तो यदि आत्मा पुद्गल को करे भोगे तो आत्मा का काम कौन करेगा? और पुद्गल का काम आत्मा करेगा तो पुद्गल क्या करेगा? ये समस्या है। न्याय तो ये है कि हर एक को अपना अपना करना चाहिए। निश्चय नहीं ये कहता है आत्मा का काम आत्मा करे, पुद्गल का काम पुद्गल करे, सीधी सच्ची बात है। विनोबा भावे जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, बहुत मार्मिक, कि हिंदुस्तान इतना गंदा क्यों है और अमेरिका इतना स्वच्छ साफ क्यों है। उनने कहा कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सारा हिंदुस्तान इतना गंदा क्यों है इसकी बहुत चिंता है, और अमेरिका वालों को बिल्कुल चिंता नहीं है। फिर भी अमेरिका साफ है कि अमेरिका वालों को चिंता बिल्कुल नहीं है सारे अमेरिका की, लेकिन अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क तक का हिस्सा रोजाना हर अमेरिकन अपने हाथ से साफ करता है। इसलिए अमेरिका, हिंदुस्तान का कोई आदमी अपना घर, अपना आंगन, अपने घर के बाहर का हिस्सा सड़क तक साफ नहीं करता है। चिंता सारे देश की करता है और सारा घर का कूड़ा निकाल के वहीं डाल देता है, इसलिए सारा देश गंदा है। क्या उपाय है? कितने कर्मचारी लगाए जाएं? कितने कर्मचारी लगाए जाएं तो हिंदुस्तान साफ रहेगा? क्यों? अभी कर्मचारी आएगा और धो धुआ के सफाई करके जाएगा और 5 मिनट बाद हम घर से बाहर निकलेंगे और सामान निकाल के फेंक देंगे, झाड़ के सामने ही फेंक देंगे सड़क पे। फिर क्यों? इसलिए है। तो क्या उपाय है? विनोबा जी से पूछा। उन्होंने कहा उपाय ये है सब हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की चिंता करना छोड़ें, सिर्फ अपना घर और अपने घर के सामने की सड़क और सामने का हिस्सा साफ कर लें। सारा हिंदुस्तान एक दिन में साफ हो जाएगा, एक नया पैसा खर्च हुए बिना।